किसी सीधी सरल रेखा पर चलती है तो हम उसकी गति को सरल रेखी गति कहते हैं। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सड़क पर कार की गति। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर, दूरी का मूल मात्रक मीटर होता है। एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चाल और वेग का मूल मात्रक, तो चाल और वेग का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। निम्न में कौन राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ वेग, बल और संवेग, इन्हें व्यक्त करने के लिए दोनों की आवश्यकता है, इसलिए ये सभी सदिश हैं। परंतु दूरी को केवल परिमाण से व्यक्त किया जाता है, इसलिए दूरी सदिश नहीं है। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? यहाँ समय सदिश राशि नहीं है। कौन अदिश राशि है? इस चारों में से चाल एक अदिश राशि है। निम्न में कौन सदिश राशि है? तो यहाँ द्रव्यमान, विस्थापन, दूरी और चाल में से विस्थापन सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? तो वेग को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक है, इसलिए वेग एक सदिश राशि है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। आइए हम शून्य विस्थापन से संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। यदि कोई वस्तु स्थान A पर है और इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है तो विस्थापन इसका शून्य होगा और दूरी भी शून्य होगा। परंतु यदि यह स्थान A से चलकर एक स्थान B पर पहुंचती है और वापस पुनः A पर चली आती है तो भी इसका विस्थापन शून्य होगा, लेकिन इस बार इसके द्वारा कुछ दूरी तय कर ली जाती है, इसलिए दूरी शून्य नहीं होगा। इसलिए विस्थापन शून्य होने पर दूरी शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वेग, त्वरण और बल, ये सभी सदिश राशि हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा वेग, त्वरण और बल। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, तो दूरी मापने वाले यंत्र को ऑडोमीटर कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम किसी वस्तु की चाल मापते हैं, इसलिए स्पीडोमीटर मापता है किसी वस्तु की चाल। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग होता है। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी चाल है। दोनों मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन हम लोगों को पता है कि वेग एक सदिश राशि है, इसमें दिशा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है तो यह वेग होगा, और जहाँ दिशा महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर यहाँ चाल होगा। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है। विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति का अर्थ है कि वस्तु के गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो वस्तु की प्रारंभिक गति है वही अंतिम गति है, अर्थात गति में परिवर्तन शून्य है तो त्वरण भी शून्य होगा।
इसे और हम इस तरह से समझ सकते हैं कि त्वरण a बराबर v माइनस यू बटा टी। यहाँ पर v माइनस यू 0 होगा क्योंकि गति में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो 0 बटा टी अर्थात 0। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। जब वस्तु अचर चाल से चलती है तो दूरी समय ग्राफ एक सीधी सरल रेखा होती है, तो इसका उत्तर होगा सरल रेखा। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ का ढाल अर्थात दूरी की दर चाल को प्रदर्शित करेगा। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग की दर त्वरण होता है, तो वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण प्रदर्शित करेगा। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है, तो चाल समय ग्राफ के अंतर्गत का जो क्षेत्रफल होता है वह तय की गई दूरी को दर्शाता है। एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? जब वस्तु समान वेग से चल रही है अर्थात वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसका त्वरण 0 होगा। एक समान वृत्ति गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल चर और वेग अचर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। ये एक समान वृत्तीय गति की स्थिति को हम देखते हैं जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिशील होती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा बदलती जाती है। जब उसकी दिशा ज्ञात करनी होती है तो उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और वह स्पर्श रेखा उस वस्तु की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ हर बिंदु पर दिशा बदल रही है, तो दिशा बदलने का अर्थ है कि इसका वेग भी बदलता रहेगा, लेकिन गति एक समान है तो यहाँ चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा चाल अचर और वेग चर रहते हैं। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां अनुक्रमानुपाती होती हैं। निम्न में कौन सही है? यहाँ हम देख रहे हैं कि यह एक गति का समीकरण है, v² बराबर u² प्लस 2as, यह सही है। निम्न में कौन सही है? यह भी एक गति का समीकरण ही है, v बराबर u प्लस at। इसमें भी हाँ, अब यहाँ प्रश्न है कि इनमें कौन सही नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि v बराबर u प्लस at सही है, s बराबर ut प्लस हाफ at² भी सही है, v² बराबर u² प्लस 2s भी सही है, तो v² प्लस u² बराबर 2s यह सही नहीं है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा चौथा। बीस मीटर प्रति सेकेंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान क्या होगा? हम लोग इसको चेंज करके देखते हैं। 20 मीटर बटा 1 सेकेंड, तो 20 मीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 20 बटा 1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड को घंटा में बदलेंगे तो 1 बटा 3600 घंटा, अर्थात 20 बटा 1000 गुना 3600 बटा 1 किलोमीटर पर आवर। 1 0 कटेगा, 2 0 कटेगा, 2 गुना 36 अर्थात 72 किलोमीटर पर आवर, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा
दूसरा 72 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग मीटर प्रति सेकेंड के तुल्य होता है। फिर से यहाँ हम इसको चेंज करके देखते हैं। 18 किलोमीटर बटा 1 घंटा, इसको मीटर में चेंज करेंगे। 18 गुना 1000 मीटर बटा 3600 सेकेंड। 2 0 कटेगा। 18 2 36, 2 5 10 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही विकल्प होगा चौथा। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनकी चाल को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो चाल प्रदर्शित करने वाले यंत्र को हम चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। एक कार 5 घंटा में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। तो औसत चाल होता है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लिया गया समय। यहाँ कुल दूरी 400 किलोमीटर है, लिया गया समय 5 घंटा है। हम इसको हल कर देते हैं तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा चौथा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लिया गया समय होता है। यहाँ वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी सोलह मीटर प्लस 16 मीटर और दूरी तय करने में लिया गया समय 4 सेकेंड जोड़ 2 सेकेंड है, अर्थात 16 और 16 32 मीटर बटा 6 सेकेंड। तो 6 16 तो 16 बटा 3 मीटर पर सेकेंड, अर्थात 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा तीसरा, 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। एक एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकेंड का समय लेता है तो वेग भी होगा। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिशील है तो एक चक्कर में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा और परिधि बराबर 2 पाई r। तो तय की गई दूरी 2 पाई r, लिया गया समय t, इसलिए v बराबर 2 पाई r बटा t। कोई कार एक समान रूप से त्वरित 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त करती है, उसका त्वरण है। त्वरण a बराबर v माइनस u बटा t। यहाँ वस्तु का अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड है और लिया गया समय 5 सेकेंड है। तो 10 घटाओ 5 बराबर 5 बटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको हल करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सही विकल्प दूसरा होगा। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? हम यहाँ गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। v बराबर u प्लस at। गति प्रारंभ हो रही है अर्थात प्रारंभिक वेग 0 होगा, त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय 3।
तो 0 जोड़ 2 तिया 6 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। तो वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकेंड होगा। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। तो गति के दूसरे समीकरण से हम लोग देखते हैं कि s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, u प्रारंभिक वेग 0, t 10 1/2, त्वरण 4 गुना समय 10 का स्क्वायर मीटर। 0 गुना 10 0, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 2, 2 गुना 10 का स्क्वायर 100, तो 2 गुना 100 बराबर 200 जोड़ 0, 200 मीटर। तो इसका सही विकल्प 200 मीटर होगा। वृत्तीय गति में गति की दिशा निश्चित रहती है, गति की दिशा लगातार बदलती है, त्वरण 0 होता है, इनमें से कोई नहीं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है अर्थात वृत्तीय गति में होती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा बदलते जाती है। तो यहाँ सही विकल्प होगा गति की दिशा लगातार बदलती है।